गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम इंग्लिश रीडर 8th का लेसन 7 वीर अब्दुल हामिद ये रीड करेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। बच्चों, ये लेसन हमारे वीर सैनिक अब्दुल हामिद के बारे में है और इस पार्ट में हम ये जानेंगे कि वो कौन थे, किस तरह उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया और कैसे दुश्मनों से बहादुरी पूर्वक लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और इस पार्ट से आपको बहुत अच्छे अच्छे नए नए शब्दों की भी जानकारी होगी और हमारे देशभक्ति और बहादुरी का एक जो पर्याय हैं वीर अब्दुल हामिद, उनके विषय में भी पूरी जानकारी होगी। लेकिन इससे पहले बच्चों हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ते हैं जिससे लेसन पढ़ने में हमको आसानी रहती है। तो आइए बच्चों देखते हैं। रेजिमेंट मीन्स कर्नल के नेतृत्व में सैन्य टुकड़ी। ग्रेनेडियर हथगोला फेंकने वाले सिपाही। कंपनी सैनिकों का दल। कंटिन्यूअली लगातार। वुंडेड घायल या जख्मी हुआ। पोस्ट्यूमसली मृत्यु के पश्चात। आइए बच्चों अब लेसन रीड करते हैं। Veer Abdul Hamid. This is the story of a brave soldier. Soldier means सैनिक. Named Abdul Hamid. यह कहानी बहादुर सैनिक अब्दुल हमीद की है. He was a company quarter master हविलदार in the Indian Army. वे भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद पर थे. He was a very brave soldier. Brave means बहादुर. वह बहुत ही बहादुर सैनिक थे. He fought means लड़े. In the 1965 war. War means युद्ध between India and Pakistan. वे 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में लड़े थे. Abdul Hamid was born in धामोपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट means जिला in उत्तर प्रदेश on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and मोहम्मद उस्मान. अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के धामोपुर गांव जनपद गाजीपुर में 1 जुलाई 1933 में एक मुस्लिम परिवार सकीना बेगम और उस्मान के घर पैदा हुए थे. Would you like to know? No means जानना. How he became the hero. Hero means नायक of the 1965 war between India and Pakistan. क्या तुम जानना चाहते हो कि 1965 में वे भारत और पाकिस्तान युद्ध में कैसे हीरो बने या नायक बने? आगे देखिए. It was the early morning of 10th September 1965. India was fighting against Pakistan. यह 10 सितंबर 1965 की सुबह का टाइम था. भारत पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था. A पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पट्टन टैंक्स was marching means आगे बढ़ना, on the भिखीविंड अमृतसर रोड in the खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया. खेमकरन सेक्टर में भिखीविंड अमृतसर रोड पर पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी पैटर्न टैंकों के साथ आगे बढ़ रही थी. It had reached a village named चीमा. वह चीमा गांव तक पहुंच चुकी थी. This village was on the Indo-Pak border. Border means सीमा. यह गांव भारत और पाकिस्तान की सीमा पर था. In this sector, the battle means युद्ध, had been going on since September 6.
6 सितंबर से इस सेक्टर में लड़ाई चल रही थी। Here, हवलदार अब्दुल हामिद and the other soldiers of 4 Grenadiers Company were waiting to face the Pakistani army. यहाँ हवलदार अब्दुल हमीद और 4 ग्रेडियर्स कंपनी के सैनिक पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए इंतजार कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद was sitting in a jeep. बहादुर अब्दुल हमीद एक जीप में बैठे हुए थे। He had a special gun. उनके पास एक विशेष बंदूक थी, एक स्पेशल बंदूक थी। The pattern tanks of the Pakistani army were not very far for him. Far means होता है दूर। पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उनसे बहुत दूरी पर नहीं थे। He could hit the tanks with his guns if he wanted to. यदि वह चाहते तो अपनी बंदूक से उनके टैंक पर निशाना साध सकते थे, मतलब कि टैंक पर अपनी बंदूक से वार कर सकते थे। He was a good shot. मतलब उनका निशाना बहुत ही अच्छा था और अचूक था। But he did not want to waste his shots. लेकिन वह अपने निशाने को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। He wanted to hit the tanks with each of his shots. वह अपने प्रत्येक निशाने के साथ उनके टैंक को नष्ट करना चाहते थे। इसका मतलब बच्चों, वे अपने हर निशाने पर एक पाकिस्तानी टैंक को नष्ट करना चाहते थे। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली और डेंजरस मीन्स खतरनाक। पाकिस्तानी टैंक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। वह पास और पास आते जा रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअसली। और वे लगातार फायर मतलब लगातार वो अपनी तरफ से निशाने साधते चले आ रहे थे, आग उगलते चले आ रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च्ड फॉरवर्ड। बहादुर अब्दुल हमीद आगे बढ़े। He saw a Pakistani tank. उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। He turned his gun and fired a shot. उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और एक निशाना लगाया। The tank caught fire. टैंक में आग लग गई and went up in flames. और लपटें उठने लगीं। All the soldiers of Abdul Hamid's company were very happy. अब्दुल हमीद की कंपनी के सभी सैनिक बहुत खुश थे। सडनली मीन्स अचानक। He saw another tank. Another means होता है दूसरा। अचानक उन्होंने दूसरा टैंक देखा। He fired a shot again. उन्होंने दोबारा निशाना साधा और बंदूक चलाई। And it also burst into flame. और यह भी आग की लपटों में बदल गया। मतलब इसमें भी निशाना सही लगा और यह भी जलने लगा। 4 more tanks were seen. 4 और टैंक दिखाई दिए। The Pakistanis wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him. पाकिस्तानी अब्दुल हमीद की कंपनी को अटैक करना चाहते थे और उनको मारना चाहते थे। He was their biggest enemy. Enemy means होता है शत्रु, biggest means सबसे बड़ा। वह उनके सबसे बड़े शत्रु थे। मतलब अब्दुल हमीद जो थे वह पाकिस्तानियों के सबसे बड़े शत्रु थे। They turned the guns of their tanks towards him. उन्होंने अपनी जो बंदूकें थीं वह उनकी तरफ घुमा दी। Before they could fire, Abdul Hamid hit
द थर्ड टैंक टू। उनके वार करने से पहले या आग लगाने से पहले ही अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक को भी मार गिराया। एंड व्हेन देयर इट वेंट इट हैड कॉट फायर, और उस पे भी आग लग गई। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इन द स्काई, लपटें ऊपर आकाश तक पहुंच रही थीं। बट एलास, लेकिन दुख की बात है, वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, शत्रु की एक गोली उनकी जीप में लग गई। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, बहादुर नायक हीरो नीचे गिर गए। ही वॉज डीपली वुंडेड यट ही डिड नॉट लूज हार्ट, वह बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए थे या जख्मी हो गए थे। यट माने फिर भी उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, और युद्ध जारी रखो, लड़ाई जारी रखो। द ओबेड, ओबे मीन्स होता है आज्ञा मानना। हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली, उन्होंने उनकी आज्ञा को माना और बहादुरी पूर्वक लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड, शत्रुओं के कुछ और टैंक नष्ट कर दिए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड एंड फ्लेड, पाकिस्तानी सैनिक डर गए और भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, ये बहादुर सैनिक अपने देश के लिए शहीद हो गए या वीर गति को प्राप्त हो गए। ही वॉज अवॉर्डेड द परम वीर चक्र पॉस्ट्यूमसली, मीन्स मृत्यु के पश्चात, उनको मृत्यु के पश्चात परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। He will always be revered and remembered by the people of our country as the bravest hero. Bravest hero means होता है सबसे बहादुर हीरो of 1965 war against पाकिस्तान। वह हमारे देश के लोगों के द्वारा 1965 के पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बहादुर हीरो के रूप में सम्मानित और याद किए जाएंगे। His village has been named हामिद धाम after his name, उनके नाम पर ही उनके गांव का नाम हामिद धाम रखा गया। बच्चों, ये लेसन अब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसको अच्छे से इसका अर्थ समझिएगा। अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ आती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।